नमस्कार, मैं हूं सुरेश झा। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार, गांधी परिवार पर हमला। अब गांधी फैमिली को लेकर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर अब तूफान सा आ चुका है, अब हर कोई चाहता है कि अब घर की पार्टी नहीं, यानी सबकी पार्टी होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया कि घर की कांग्रेस नहीं चलेगी, अब सबकी कांग्रेस चलेगी। आखिर कांग्रेस के अंदर अब क्या होगा? मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सर, 5 राज्यों में कांग्रेस की हार, गांधी परिवार पर हमला, कांग्रेस की रणनीति क्या होगी सर आगे? कांग्रेस के बारे में एक बात समझ लीजिए कि कांग्रेस जब सत्ता में नहीं होती तो बड़ी तेजी से टूटती है, और जब वो सत्ता में होती है तो बड़ी तेजी से जुड़ जाती है। और ये हमने कई बार देखा है। जब कांग्रेस का विभाजन 69 में हुआ तब भी यही हुआ। उसके बाद हम लोगों ने जब जनता पार्टी की सरकार थी तब भी यही देखा। उसके बाद जब राजीव गांधी विपक्ष सत्ता में नहीं रहे तब भी यही हुआ। और जब नरसिम्हा राव की सरकार आई फिर कांग्रेस जुड़ गई। फिर उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार गई फिर कांग्रेस टूट गई, और ABCD वेंकट नायडू ऐसे गिनाते थे। उसी तरह आप देखेंगे आज के समय में कांग्रेस का संकट इसलिए क्योंकि वो सत्ता में नहीं है। सत्ता वो गोंद है जो कांग्रेसियों को ज्वार और ये गोंद इसलिए है क्योंकि सत्ता से लोगों को स्वाद मिलता है। हर आदमी जो है कांग्रेस में आज के समय जितने लोग हैं आप देखेंगे कि वो जो है दूध पीने वाले मजनू है, खून देने वाले मजनू नहीं है। हर आदमी ये कहता है कि कांग्रेस में परिवारवाद नहीं चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये RSS का फैला हुआ प्रोपेगेंडा है, जिसको कांग्रेसियों ने और बाकी जनता में फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस को अपने परिवार के ये तीनों जो मुखिया हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा है, इनको निकाल देना चाहिए और कांग्रेस की सत्ता किसी और के हाथ में दे देनी चाहिए। अगर एक पल के लिए मान लिया जाए कि इन तीनों को हटाकर किसी को दे दी जाए, तो मेरा ये मानना है कि आप जिस किसी भी आदमी को सत्ता देंगे, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, या शर्मा जी हों हिमाचल वाले, ये सब लोग जो है कांग्रेस में आते ही ये बीजेपी की जो आंधी है, बीजेपी का जो दुरुपयोग है, सत्ता के सारे जो संस्थान हैं यानी CBI है, NIA है, CBDT है, ED है, ये उनके हमलों का सामना नहीं कर सकते। आज के समय में एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में राजनीति में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो CBI हो, चाहे वो और कोई संस्थान हो, इवन पुलिस हो, ये सब निष्पक्ष नहीं है। ये व्यक्ति का एड्रेस और एड्रेस देखकर रिएक्ट करते हैं। और ऐसी हालत में अगर कांग्रेस किसी नए आदमी को बनाती है तो उसको मुझे लगता है कि ED और CBI कभी भी गिरफ्तार करके उसका ब्लैकमेल कर सकती है। सर, 5 राज्यों में कांग्रेस की जो हालत हुई है उसको लेकर गांधी परिवार पर हमले की, क्या आपको लगता है कि बाकी कांग्रेस का भविष्य खतरे में लगना? देखिए, कांग्रेस का भविष्य हो या किसी विपक्षी पार्टी का भविष्य हो, आज के दिन बिल्कुल खतरे में नहीं है। लोग जो है बीजेपी के खिलाफ हैं और जनमत बीजेपी के खिलाफ है। सिर्फ बीजेपी की जीत जो होती है तकनीकी कारणों से होती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी वजह से होती है, धन की वजह से होती है, पूंजीपतियों के समर्थन की वजह से होती है, और मीडिया के एक वर्ग के सहयोग से होती है। तो ऐसी हालत में जो विपक्ष है वो कभी भी ताकतवर हो सकता है। बीजेपी चाहती है कि वो विपक्ष हो जो कि बीजेपी की पसंद का विपक्ष हो, और जनता चाहती है कि वो विपक्ष हो जो जनता की पक्षधारिता का विपक्ष हो। तो इसलिए ऐसी हालत में कांग्रेस को समाप्त कर पाना एक बड़ा सपना है, जो RSS भी देखता है, बीजेपी भी देखती है, और जो बाकी जो बीजेपी के अनुषंगिक संगठन है वो भी देखते हैं। और हिंदुस्तान में बहुत सारे लिबरल हैं, जो सांप्रदायिक लोग हैं, जो देश में चाहते हैं कि पुराना जो है राम राज्य आए, राम के हिसाब से, जैसे शूद्र के कान में अगर वो वेद सुने तो उसके कान में शीशा डाल दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, उसका अंगूठा काट दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में लोग जगे हुए हैं, लोग सतर्क हैं, और इसीलिए किसी भी विपक्षी पार्टी का, मैं कहता हूँ मायावती का भी या समाजवादी पार्टी का भी या RJD का भी भविष्य जो है खतरे में नहीं है। खतरे में जो है बीजेपी का भविष्य। क्या कही कि प्रियंका और राहुल गांधी का जो एक चमत्कार था, जो एक वैभव था, जो उनका एक अपना एक ऑरा था, वो खत्म सा हो गया? ऑरा किसी का खत्म नहीं होता। मैं रविंद्र कुमार अकेला जो है पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ, एक अकेला राहुल गांधी बदल सकता है। सवाल यह है कि आज के समय में मार्केटिंग का है। अगर आप मार्केटिंग सही ढंग से करेंगे, प्रोजेक्शन सही करेंगे, तो आप मिट्टी को जो है ये कहकर बेच सकते हैं कि फेस पैक है, वही बेचते हैं लोग। तो ऐसे में कांग्रेस को अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी कि उसकी नीतियां जो है जनता तक स्वीकार्य हो, और कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक अपने नेतृत्व में अपने आप में यकीन नहीं रखेगा, ये उस हनुमान की तरह है जिस हनुमान को अपने ताकत पर बल नहीं है, अपनी ताकत पर विश्वास नहीं है,
तो जब उनको विश्वास दिलाया जाएगा तब जो है हनुमान जी भी जो है आप समझिए हवा में उड़ गए थे। तो इसीलिए जिस आदमी ने अपना हिम्मत हार ली है तो वो कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। तो हिम्मत जगाने का तरीका ये कि खुद को मजबूत बनाना, खुद को इकट्ठा करना और खुद तय करना कि हमें किस मंजिल पे जाना। अच्छा, कांग्रेस के अंदर खींचतान बढ़ती जा रही है। कपिल सिब्बल बड़े मुखर हो चुके हैं, तमाम नेता मुखर हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस की एक चाटुकारिता है। कई ऐसे नेता जो चाटुकारिता भी कर रहे हैं, वो कांग्रेस को शायद बढ़ने देना नहीं चाहते। खड़गे साहब का बयान सुना होगा आपने कि नेता जिम्मेदार है। अरे आपने किसी को खुद पूछा नहीं आपने, तो क्या कहेंगे कांग्रेस को इस चाटुकारिता से निकलना नहीं पड़ेगा? देखिए, आप को एक ईमानदारी से हर पार्टी को, किसी भी पार्टी को ईमानदारी से अपना असेसमेंट करना चाहिए कि कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता उसके लिए एसेट है या लायबिलिटी है। उसका अगर आप वैल्यूएशन करेंगे, अगर लगेगा ये आदमी एसेट है तो आप उसे अपने साथ रखिए, अगर वो लायबिलिटी है उसे बाहर करिए। क्योंकि आप ऐसे मुर्दों को नहीं ढो सकते। मुर्दे का काम क्या होता है? घर में कोई मुर्दा हो जाए तो आप पहला काम करते हैं उसे जल्दी से जल्दी कहते हैं इसकी लाश को ठिकाने लगाओ, और जो फूक आते हैं गाड़ आते हैं। तो आप कांग्रेस को अपने यहाँ जो मुर्दे इकट्ठे हो गए हैं, इन सारे मुर्दों को या तो फूक के आना पड़ेगा या गाड़ना पड़ेगा, तब नया नेतृत्व पैदा होगा। क्योंकि जमीन उतनी है, नया पेड़ जब उगेगा जब पुराने पेड़ के गिराकर उसकी जगह आप नया बीज लगाओगे। कांग्रेस को नई रणनीति तय करनी पड़ेगी, नए सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे, नए लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आगे बढ़े। कांग्रेस के कपिल सिब्बल हुए, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद हुए, कांग्रेस के आनंद शर्मा हुए, कांग्रेस के और सिद्धू हुए, इन सबको चाहिए कि अपने इलाके से बाहर जाकर, जैसे सिद्धू जो है तमिलनाडु जाए और 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी करके दिखाएं, तो लगेगा कि इस आदमी में जान है। चुंबक का क्या काम होता है? चुंबक को आप लोहे में ढकलोगे तो तुरंत खींच लेगी, चाहे सड़ी गली की लो। तो नेता को चुंबक होना चाहिए, नेता को वो नहीं होना चाहिए कि चुंबक से जो लोहा चिपक जाता है। ये सारे नेता जो है कांग्रेस में, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा की जो चुंबक है उससे चिपक जाते हैं, तो समझते हैं कि हमारा एक्सटेंशन हो गया है, हम भी जो है चुंबक बन गए। बल्कि ये जो है चुंबक नहीं है, ये सड़ा गला लोहा है जो कांग्रेस को खा रहा है। चलिए साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुरेश झा, न्यूज़ 8।